अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है जी आप सबके। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आपको लग रहा होगा मेरी आवाज़ से थकी थकी। आज है फ्राइडे और ये वीडियो मैं आज फ्राइडे को बना रही हूँ। सुबह से गई हूँ, अभी आई हूँ। आज सारा दिन बाहर ऑफिस में छोटे छोटे काम थे ऑफिशियली, तो बस वही करती रही हूँ। अभी घर आई हूँ और थोड़ी देर रिलैक्स हुई हूँ। लेकिन अभी भी वो जब बंदा थक जाता है ना, तो इतना जल्दी नॉर्मल मैं तो नहीं होती। अपनी अपनी ये होती है रूटीन, तो मेरी कुछ इस तरह से है, मैं इतनी जल्दी नहीं होती। तो मैंने कहा मैं आपके साथ ये शेयर कर लूँ। आटा गूंदने वाली मशीन मैंने मंगवाई है पाकिस्तान से, तो इसका मैं आपको फुल रिव्यू दूंगी, बताऊंगी कहाँ से ली, कितने की ली, ये क्यों ली, पाकिस्तान से क्यों मंगवाई, ये ढेर सारे क्वेश्चन हैं। तो आप सबसे पहले तो देखिए ना, ये अब्दुल्ला ब्रांड की है और 3.5 kg 3.5 किलो आटा इसमें गूंद सकते हैं। 2 साल की वारंटी के साथ ये मिलती है। और ये मैंने अब नहीं ली, ये मैंने ली थी 2 साल, जब कोविड में मैं पाकिस्तान स्टक हो गई थी ना, उस टाइम मैंने ली थी। और मैंने अपनी सिस्टर और कज़न को देखा था ये यूज़ करते हुए, तो मुझे अच्छी लगी थी। मैंने यहाँ भी, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देखेंगे, आप लिखेंगे ना, आपको कोई भी चीज़ मेरे से रिलेटेड सर्च करनी होती है ना, तो आप वो चीज़ लिख के ना, जैसे ये आटा गूंदने वाली मशीन, आगे सुपर स्मार्ट मॉम डाला करें। कोई रेसिपी आपको सर्च करनी हो तो इसी तरह, तो वो मेरे से रिलेटेड ही फिर आपको मिल जाएगी, सामने आ जाएगी। मैंने यहाँ से भी आटा गूंदने वाली मशीन ली थी। ये चीज़ यहाँ नहीं मिलती, और पता नहीं शारजा खरस कहीं मिलती होगी, लेकिन मेरी नज़र से नहीं गुजरी, मैंने काफ़ी देखी। तो फिर मैंने ये पाकिस्तान से मंगवाई। जो यहाँ से मैंने ली थी वो मैंने पाकिस्तान भेज दी है। वो थी तो आप उसमें आटा भी गूंद सकते थे, वैसे भी उसमें कोई भी डो बना सकते, लेकिन मुझे वो ईजी नहीं लगी। ओपन टाइप एक बाउल था, आटा बाहर गिरना, गंद बन जाना, वो उल्टा मुझे टेंशन हो गई। मैंने वो पाकिस्तान भेज दी। तो ये फिर मैंने पाकिस्तान से ली थी। इसको करते हैं जी ओपन। हमदान को मैंने कहा है आ जाए, हमदान को बड़ा था कि ये पता नहीं कैसी होगी। इसमें ये यूज़र गाइड इस तरह से ये निकलेगी, इसमें इस्तेमाल का तरीका और ये वारंटी कार्ड। ऊपर से इसकी पैकिंग कुछ इस तरह से है। और ये आने दी, उन्होंने चेक की थी एयरपोर्ट पर, उन्होंने चेक की थी सामान में ना। जब मेरा सामान अभी आया है ना, तो उन्होंने कहा ये क्या लेके जा रहे हैं। खाने पीने की चीज़ों का तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, मतलब सवैयाँ थी और चिप्स थे, कुछ चिली मिली का कुछ। लेकिन इसका उन्होंने कहा ये कौन सी मशीन है। तो अर्शी ने कहा कि ये ना आटा गूंदने वाली मशीन है। तो वो थोड़ा सा हुआ, उसने कहा बंदे बाहर से चीज़ें लाते हैं तो आप यहाँ से। तो अर्शी ने कहा जी ये यहाँ से लेके जा रहे हैं। खैर अच्छा आदमी था, उसने जाने दिया, कुछ भी नहीं कहा। तो ये बाय एयर लेके आए हैं। वज़न इसका 10 किलो वज़न है। तो वहाँ से क्या मतलब लेके आना होता है, जिसने भी आना है तो ईज़िली आ जाएगी। तो ये इसकी ये लुक है, और इसको अभी निकालते हैं, फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। डिब्बा मैंने इसका फाड़ के निकाला है। मैंने कहा बॉक्स का मैंने क्या करना है। और ये है जी इसकी लुक। ये ना इसका ऑफ वाइट सा कलर है कि अच्छा कलर है, मतलब गंदा नहीं होगा। ज़्यादा वाइट होती तो पता नहीं जल्दी ऐसे हाथ लगने से गंदी हो जाती। और इसके ऊपर ये इसकी लिखी हुई है एहतियाती तदाबीर भी, और इसके इस्तेमाल का तरीका भी। तो ये इसका कवर है, ऊपर से इसको देखिए, इसके ऊपर ओपन और क्लोज लिखा हुआ है ईज़िली। और ये जो बना हुआ है ना, ये ऑरेंज, ये इसके लॉक हैं कि अगर आपने ढक्कन को लॉक करना है तो इस तरह कर से, तो ईज़िली ये बड़ा ऐसे फ्लेक्सिबल सा लग रहा है। मेरी सिस्टर यूज़ करती है ना, इसलिए मुझे आइडिया है। तो ये अब इसका अंदर का स्टील का बाउल है, ईज़िली निकल आया है, कोई इसका लॉक नहीं है। देखिए फ्लेक्सिबल सा ये निकल आया है ऐसे। और इसके साथ ये एक प्लास्टिक, ये तो घटिया लग रहा है। पाकिस्तान का जो प्लास्टिक है, पाकिस्तान में प्लास्टिक की चीज़ें बड़ी ऐसे चीप टाइप हैं। तो ये ना साथ मेजरमेंट के लिए ही को दिया हुआ है, पैमाइश के लिए। और साथ इसके ये ना 2 ब्लेड्स हैं ये, और बड़ा इजी क्लीन होने वाला, सही स्टेनलेस स्टील है। देखें बड़ी अच्छी क्वालिटी का, और हैवी नहीं है, मतलब लाइट वेट मीडियम है, ठीक है, अच्छा है। ये है अंदर से, ये कुछ इस तरह से है, बस सिंपल फंक्शन। ये ऑन ऑफ, देखें ऑन ऑफ का ये बटन है। और ये अभी मैं इसे रिमूव करती हूँ नीचे से, और इसमें आटा गूंदते हैं और ट्राई भी करते हैं कैसा आटा गूंदा जाता है जी। और देखें इसके नीचे ना ऐसे इसके फुट भी हैं, ऐसे हाइट में ये रखी हुई है, तो ये भी अच्छी चीज़ है। लेकिन इसका प्लग दूसरा है, मुझे वो लगाना पड़ेगा। ये यहाँ तो आपको पता है ये इस तरह के ये 3 शू टाइप आते हैं। तो अब इनको वो जो
दो बनाते हैं ना, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, एक प्लाग सा मिलता है ये वाला। अगर ये आ गए हैं जी, हाँ जी, बात लेके दान को ये था कि मामा जल्दी जल्दी ओपन करें, ये इधर लगाते हैं ना तो ये दो बन जाएगा। ये स्विच लगाने के लिए ना ये यूज़ करती हूँ, क्योंकि यहाँ ये दूसरे हैं ना 3 वाला जैसे बना हुआ है आगे से मुंह, तो ये ऐसे लगा दिया इसके ऊपर। अब ये स्विच भी लगा, हम दान इसको आगे करें, इसका ये रबड़ उतारें ऐसे ना, आराम से उतार लें। अगर ये जी अब इसमें लगा देते हैं ऑफ करके, ये अभी लगेगा, शायद ये स्विच इसमें भी ना लगे, पाकिस्तानी स्विच है इस तरह, बेटा नहीं लगेगा इसमें लगा के देखते हैं। नेक्स्ट वाले में थोड़ा हार्ड है ये, आगे से राउंड वाला है। इसके 2 ब्लेड हैं, एक मेटल वाला जो ब्लेड है ना वो हम आटा गूंदने के लिए यूज़ करेंगे, और इस ब्लेड को इसके अंदर ये बड़ा इजी लग जाता है। ये देख रहे हैं आप, इसके अंदर ये एक कील टाइप आपको नज़र आ रहा है मिडल में, इसके ऊपर ना ये थोड़ी सी इसकी डायरेक्शन राउंड नहीं है इसकी, तो इसलिए आपने, उसकी भी राउंड नहीं है वो जो कील है, तो उसके ऊपर आपने ना इसको सही ऐसे फिट बिठा देना है। देखें, मतलब कोई इसको टाइट नहीं करना कि उसको कोई घुमाना हो, बड़ा इजीली वो उसके ऊपर आ जाता है, बाउल भी बड़ा इजीली अंदर चला जाता है। ये इसका बटन है, यहाँ ये नीडर लिखा हुआ है, इस बटन को जब हमने ऑन करना है तो नीडर पे ले आना है, तो ये जो ऑन लिखा हुआ है ना ये लाइट ऑन हो जाएगी। और आटा इसकी सारी यूज़र गाइड इसके ऊपर भी लिखी हुई है, लेकिन उसके अलावा इसमें भी आपकी पूरी इजीली दी हुई है सारी डिटेल। ये इसका कवर है, और इसके कवर में मज़े की बात है, ये आप होल देख रहे हैं, 4 होल हैं। इसकी रीज़न ये है कि हम ना जब इसको ऐसे कवर करेंगे ना तो पानी हम इसके ऊपर बेशक डाल दें, डायरेक्ट भी डाल दें, कुछ नहीं होना, लेकिन इसके ऊपर जैसे हम आटा जब गूंथते हैं थोड़ा थोड़ा साथ साथ पानी डालते हैं ना, तो ये इसलिए है कि इसमें भी थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें, तो ड्रॉप से ढक्कन खोले बगैर पानी साथ साथ थोड़ा आप डाल सकेंगे। और इसके ऊपर ये भी लिखा हुआ है कि गर्मियों में आप ठंडे पानी से आटा जो है वो गूंथ सकते हैं। कैपेसिटी तो इसकी 3.5 किलो बाय डब्बे पे लिखी हुई है, लेकिन उन्होंने जो अंदर यूज़र दिया उस पर लिखा हुआ है 2 किलो 2.5 किलो आप आटा गूंदे, और उसके ऊपर ये भी दिया हुआ है कि आटा कितना गूंदें। फॉर एग्जांपल अगर 2 किलो आटा गूंदें तो इतना पानी डालें, इतना डालें तो इतना डालें, लेकिन ये सारी चीज़ें अगर एग्जैक्ट हम इसके मुताबिक करेंगे तो वो नहीं होगा। ये तजर्बे से ही चीज़ें आनी है। मैंने अपनी सिस्टर से पूछा था ना, वो कह रही थी आहिस्ता आहिस्ता आइडिया हो जाता है। और मैं ज़्यादा सख्त आटा गूंदती नहीं हूँ, वैसे भी हाथ से भी गूंदूँ ना, मैं नॉर्मल आटा गूंदती हूँ। और वो ये भी एक इसकी मज़े की बात है कि आटा जब आपने गूंद के, जैसे मैं पहले भगोती हूँ फिर गूंदती हूँ, इसमें डायरेक्ट आटा गूंद सकते हैं और बड़ा अच्छा आटा गूंदा जाता है। तो मैं जैसे जैसे यूज़ करूँगी तो रिव्यू आपको देती रहूँगी। ऑलरेडी मेरे पास इसके घर के रिव्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो बस कोई ख़ास टेक्निक नहीं है। ये देखें, इस तरह प्लास्टिक की टाइप की बनी हुई है बॉडी इसकी बॉडी प्लास्टिक की है, और मेटल का इसका बाउल है। कोई करंट वाला ऐसा नहीं है कि कोई डेंजर सिस्टम हो। बैक साइड से भी आपको इसकी मैं बॉडी दिखा देती हूँ, क्लीन कर सकता है बड़ा बंदा इजीली किसी भी। ये है कि स्क्रैचेज, प्लास्टिक पे स्क्रैचेज आ जाते हैं, तो कोशिश करें फोम वाले स्पंज से हम इसको क्लीन करें। तो अब आए थोड़ा आटा गूंदते हैं। हम धान आटा लेके आए, ये उधर लेके आए ना बाउल आटे वाला उठा के। मैंने आटा गूंदना था, मैंने नहीं गूंदा, मैंने कहा इसमें ही आटा गूंदेंगे। ये देखिए, इसका कवर बड़ा ईजिली उतर जाता है, बाउल ऐसे अंदर ही परे, तो इससे हम लोग जी डालते हैं इसमें आटा। मैंने अब यही पैमाना आटे के लिए भी यूज़ कर लिया है। आटा डाल दिया इसमें, मीन के अब मैं ना 4 या 5 रोटियों का आटा गूंदती हूँ। मैं वैसे भी रोटी इतनी ही बनाती हूँ। 3 हो गया, और ये जी 4 हो गए, और ये 5 रोटियों का ना मैं आटा गूंदती हूँ इसमें। तो इसको क्लोज करें बेटा, लेके आए। और यहाँ से ये गिर भी गया है हमारे से, क्लीन कर ले पहले फिर आपसे बात करते। मैं आटे में साल्ट भी डालती हूँ, को पराठे हों या दूसरे तो खैर हम लोग कम बनाते हैं, तो मैं इसी में ना ये साल्ट ऐड कर लेती हूँ। ये साल्ट ऐड कर लिया है। और पानी, ये जो उन्होंने साथ मेजरमेंट वाला कप दिया हुआ ना, ये 400 ml का है। तो इन्होंने कहा है कि अगर आटा 500 ग्राम मीन आधा किलो हो तो आपने 320, ये इस यूज़र गाइड के ऊपर ये देखें लिखा हुआ है ये
कि 500 ग्राम है तो 320 मिलीलीटर आपने पानी डालना है, अगर 1 किलो है तो 600, मतलब इस हिसाब से आपने। लेकिन हम अपने हिसाब से भी थोड़ा थोड़ा चलते हैं ना, ये जो मशीनें होती है ना, अगर इनके हिसाब से चलें तो हम सही नहीं चल सकते। तो अब इसमें डालते हैं, मैं वैसे भी ना आटा जो है वो पतला मैंने आपको कहा है, तो मैं 320 के बजाय ना 400, लेकिन पानी डालने से पहले आपने इसको कर लेना है क्लोज़, जो इसका प्रॉपर तरीका है। और ये इस तरफ से इस लॉक हो जाएगी, ये ऑरेंज कलर के इसके लॉक हैं। मशीन का कवर आपने जैसे लॉक करना है ना, तो आपने देखना है कि ये जो स्टील का बाउल है ना, और यहाँ उन्होंने इस जगह पे जहाँ मैंने फिंगर रखी है देखें छोटा सा कट लगाया हुआ है, तो स्टील का बाउल की का एक कॉर्नर टाइप उन्होंने बनाया हुआ है, वो इसके अंदर सही फिट होगा तो इसका ये जो कवर है ना ऊपर वाला, ये सही फिट आएगा। तो अब देखें माशाल्लाह ये बिल्कुल ऐसे ना क्लोज इस डायरेक्शन में होगा, ये क्लोज हो गया। अब हम इसमें ये 400 ग्राम मैं पानी डाल लेती हूँ और साथ ही हम इसको ऑन कर देते हैं। ये देखें पानी खुद ही अंदर जाता जाएगा, ये पानी मैंने डाल दिया ना थोड़ा थोड़ा पानी, साथ ही हमने इसको चला देना है ये नीड पे, ये देखिए ये नीड पे हमने इसको चला दिया। और ये लाइट अभी आपको शायद नज़र आ रही है या नहीं आ रही, थोड़ी थोड़ी ब्लिंक हो रही है और ऑन हो गई है, और आवाज़ इतनी है जितनी आपको आ रही है। मैं आपको लाइव वीडियो बना के दिखा रही हूँ, ऊपर से भी दिखाती हूँ सीन, देखें ज़रा ऐसे। मैंने अपने आटे के हिसाब से पानी थोड़ा सा और ऐड कर लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं आटा पतला गूंथती हूँ, और आटा कितने टाइम में, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि आटा 3 से 4 मिनट में वो गूंद देगी, लेकिन मैं इसको रखूँगी 5 मिनट में। मैं मोबाइल से देख रही हूँ कि कितना टाइम इसका हो गया है। और आपने इसको जब एक दफ़ा इसको आटा गूंद लेना ना, साथ ही दोबारा आटा ना गूंदे, मोटर गर्म हो जाती है। उन्होंने लिखा हुआ है 15 मिनट का वक्फा लें, लेकिन आपने 10 मिनट का ज़रूर लेना है। सिस्टर मेरी कह रही थी नहीं तो मशीन गर्म हो जाती है। तो ये देखिए आवाज़ बिल्कुल नहीं है, मज़े की है, जितनी मेरे डिशवाशर से थोड़ी सी कम है। डिशवाशर में लगाती हूँ उसी स्टाइल का ये काम कर रहा है, तो ये भी बड़ा मुझे हो गया है सुख। हाँ जी, अभी मैं बताती हूँ इसकी प्राइस है। ये मैंने ली थी 6,500 की 2 साल पहले। मेरी सिस्टर ने इसके बाद ली है अपनी जेठानी के लिए, या पता नहीं अपने लिए बता रही थी, वो आई है उसने रिसेंटली ली है 3-4 मंथ पहले 9,500 की सेम मशीन पाकिस्तान से ये ली है। तो ये इसके सीन है। और आपने कहा है कि हाँ दुबई में बताएं, दुबई में मुझे कोई आटा गूंदने वाली अच्छी मशीन नहीं मिली। ऐसे ही मैं कहूँ आपको, आप ख़ुद वैसे सर्च कर लें और कुछ रिव्यूज़ किसी से पूछ लें, लेकिन मैंने ये पाकिस्तान से इसीलिए मंगवाई है। देखिए, और अभी इसका जो टाइमर ऑटोमेटिक भी हम लगा सकते हैं। अब जो मैंने लगाया था 3 मिनट का था, देखे ना टाइमर है ना, ये 1 2 3 4, उस टाइम पे ये खुद ही बंद हो जाएगी। अब 3 मिनट पे थी तो ये खुद ही बंद होगी। तो हम एक दफ़ा, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इसमें कर रही हूँ, तो मैं एक दफ़ा ओपन करके देख लेती हूँ सीन क्या है। ये देखिए, मैंने आपको कहा है ना कि मैं आटा पतला गूंथती हूँ, इसलिए मैंने अपने आटे के हिसाब से इसमें डाला है पानी। तो अब मैं इस आटे को ज़रा चेक करती हूँ हाथ लगा के, तो फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी आटा, ये बिल्कुल ऐसे जैसे मलाई नहीं होती या मैदा होता है, तो बड़ा ही अच्छा आटा ये गूंदा गया है। देखें इक्वली, कोई इसको भगो के जैसे मैं रखती थी और सेम उसी तरह का आटा गूंदा गया। ये देख रहे हैं आप, मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ कि इसमें जैसे आती है ना एक लचक टाइप आटे में, वो बनी है। तो अब मैं इसको ज़रा बाउल में निकाल के भी आपको लुक दिखाती हूँ। आपने अपने हिसाब से रखना है आटा, तो पानी कम डालें, सिंपल बात है। तो मैं अभी इस आटे को निकाल लूँ। अभी इस बाउल को ब्लेड के साथ ही दोनों हाथों से ऐसे, मैं एक हाथ से निकाल रही हूँ, वैसे दोनों हाथों से ये ईज़िली निकल गया। ये देखिए मैंने इसे निकाल लिया है। अब इसमें से मैं आटा निकाल लेती हूँ। अभी मैंने कहा मैं आपको बाउल दिखाऊं, ये इतना सा, क्योंकि मैं आटा पतला यूज़ करती हूँ जिसकी वजह से ये इतना सा आटा इसके साथ लग गया। इतना तो जिस बर्तन में मैं वैसे गूंथती थी उसके साथ लग जाता था, और ये इसका ब्लेड है, इसके साथ भी ये थोड़ा सा आटा था। अब आटा देखें माशाल्लाह, देखें जैसे मैं गूंथती थी ना, आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो देखें ना, आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं कैसे आटा गूंथती थी, भगो के रखती थी और इतना, और ये 3 मिनट में आटा गूंदा गया है। तो बड़ी अच्छी चीज़ है, रिकमेंड करूँगी। जैसे जैसे यूज़ करूँगी क्वालिटी के बारे में और बताऊँगी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मेरी सिस्टर जो हैं वो ऑलरेडी ये यूज़ कर रही हैं, कहती हैं कि बेस्ट 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 है। तो ये
थी जी मेरी आज की वीडियो। मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, और आप लोगों के माइंड में अगर कोई और क्वेश्चन हुआ तो ये देखें, इसका ये कवर भी साफ़, अंदर से भी साफ़, कुछ भी नहीं गिरना। अब मेरे घर में तो पहले ही जगह कम है किचन में, अब पता नहीं मैंने इसको परमानेंटली सेट करना है। मेरा दिल है यहाँ कॉर्नर में सेट करूँ, या यहाँ सॉकेट लगाऊँ, या यहाँ ही एक साइड पे ये फ्रायर भी चाहिए होता है, चॉपर भी चाहिए होता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डेली मेरी रूटीन की हैं। अर्शी को कहती हूँ यहाँ मुझे एक सॉकेट लगा के दे दें, लेकिन मैं कहती हूँ गीला वाला काम है ना, तो यहाँ ही इसको रख लेती हूँ, यहाँ ही यूज़ करूँगी। तो आप भी अपने रिव्यूज़ दीजिएगा, दुआ में याद रखें जी, अपना ख्याल रखें। वीडियो लंबी होगी, लेकिन मैं जैसे खुद चाहती हूँ ना कि समझूँ किसी चीज़ को, मैं उस हिसाब से आपको भी एक्सप्लेन करती हूँ। तो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। हमदान आप आए ना, देखें, कह रहे थे मुझे दिखाना कैसा आटा गूंदा गया। मीठी भी आ गया, मीठी देखें, आटा गूंद लिया मशीन ने फर्स्ट टाइम। दान भाई को भी बुलाएं, आटा गूंदा गया। देखें, आप कह रहे थे, देखें। ओह वाह।